वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंसीडर करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सेंटेंस ये और ये दोनों सेंटेंसेस को कंसीडर करोगे तो आपको ये लगेगा कि ये दोनों सेंटेंसेस सेम मैसेज को डिपिक्ट कर रहे हैं। बट इफ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट इन दिस टू सेंटेंसेस। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन डेविड सेड आई एम बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर यू। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा कि डेविड ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक को बना रहा हूं। ओके, बट इन माय सेकंड सेंटेंस आई हैव रिटन डेविड सेड दैट ही वाज बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर मी। डेविड ने कहा कि वह मेरे लिए चॉकलेट केक को बना रहा था। इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में मैंने डेविड के कहे हुए बात को, उसी के एक्चुअल वर्ड्स को मैं क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं और मैसेज कन्वे कर रहा हूं। बट सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या किया कि डेविड ने जो कहा उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग, जो अपने शब्दों में उसको क्या किया, मैंने कन्वे किया और फिर क्या हुआ, सेम मैसेज को बताया। कहना ये चाहते हैं कि आप जो है एक ही चीज को, सेम मीनिंग को आप जो है अलग अलग तरीकों से कन्वे कर सकते हो। मतलब बात सेम बट कहने का तरीका अलग अलग होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरेशन की, जो आपके बोर्ड्स से लेकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक क्रूशियल है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट गोइंग। नरेशन में सबसे पहले हम जानेंगे इसके डेफिनेशन की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकाउंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रियल और इमेजिन्ड। देखो इसमें होता क्या है कि कोई भी इवेंट्स हुआ, कोई भी घटनाएं हुई, अगर आप उसको, चाहे वो इवेंट्स जो है रियल हो या फिर इमेजिन्ड हो, है ना, वो हकीकत में हुआ हो या फिर काल्पनिक हो, वो घटना अगर आप वो जैसे हुआ है वैसे ही आप उसको दोबारा सीक्वेंस वाइज अगर आप उसे किसी से कहते हो तो वो नरेशन कहलाता है। नरेशन में हम देखें तो नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं। ओके, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच को आप जो है डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच को आप जो है इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो। जानते हैं हम लोग कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। द रिपोर्टिंग ऑफ स्पीच बाय रिपीटिंग द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इसमें क्या होता है कि ये जो है, मान लो एक स्पीकर है, ये कौन है, एक स्पीकर है, और ये सभी के सभी जो है इनके क्या है, ये सभी के सभी इनके ऑडियंस है, और ये क्या है, स्पीकर हैं। तो ये जो भी चीज बोल रहे हैं, इनके कहे हुए बातों को अगर ये, मान लो ये तो ऑडियंस है, इन्होंने सुना है, तो इनके बातों को अगर ये जो है ये सेम टू सेम, बिना किसी चेंजिंग का, कोई वर्ड में चेंजिंग नहीं होगा, अगर ये सेम टू सेम उसी बात को रिपीट कर दे, उसको दोहरा दे, उसको किसी से बता दे, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें दो लोग होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। एक जो स्पीकर होते हैं जो बोलेंगे, ओके, और दूसरे वो होते हैं जो ऑडियंस होते हैं। दूसरे कौन होते हैं, ऑडियंस, जो सुनेंगे। ओके, एक वक्ता और एक क्या होते हैं, श्रोता। तो जो स्पीकर के बात को कह दे उसको हम रिपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। ओके, अब यहाँ इसे ऑडियंस भी हम कहेंगे कि यही ना सुन के जो है उस बात को क्या किया, किसी को बताया। इसमें होता क्या है, इन डायरेक्ट स्पीच में, इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, इस स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इसमें आर पुट इन कोट्स और इन्वर्टेड कॉमास। अब ये स्पीकर ने जो बात कही, ये स्पीकर ने जो बात कही, और इसी के बात को आप जो है सेम टू सेम
इस इन्वर्टेड कॉमा में आपको रखना पड़ता है। यहां देखो आपको इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा। सो ऐसा यहां पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा होता है। इस इन्वर्टेड कॉमा में जो है आप स्पीकर ने जो भी कहा उस बात को इसमें क्या करोगे, आप लिखोगे। बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। सो इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो हमें जानना है। सो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अ रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स said or wrote without using that person's actual words। क्या होता है इसमें कि जो स्पीकर है इसके बातों को इस ऑडियंस ने, है ना, रिपोर्ट किया। और कैसे रिपोर्ट किया, इस स्पीकर के कहे हुए बात को उसने अपने शब्दों में जो है उसको चेंज किया। इसने क्या किया, अपने शब्दों में चेंज किया और फिर उसको उसने क्या किया, रिपोर्ट किया। ओके, तो इसे हम जो है कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या डायरेक्ट स्पीच में आपको दो चीजें याद रखना है। सबसे पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है आपका रिपोर्टेड। ये वर्ब नहीं होता है, ये रॉन्ग है। यहां पर क्या हो जाएगा, ये मिस टाइपिंग है, तो यहां पर ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे एग्जाम्पल में यहां पर देखो, मिस्टर जो सेड टू मी आई एम योर टीचर। ओके, यहां पर जो है इन्वर्टेड कॉमा आपको यहां मिलेगा और एक इन्वर्टेड कॉमा कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। सो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब होगा इसको आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहोगे। क्या कहोगे, इसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहोगे। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज यहां से यहां तक लिखा हुआ है इस चीज को आप जो है रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। क्या कहोगे, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहोगे। मजा आए तो दबा के लाइक से ठोकना है। तो एक बार जो है जल्दी से इसको रिपीट करते हैं। नरेशन के कितने पार्ट्स हुए, दो। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसको स्पीच की जगह पे आप नरेशन भी बोल सकते हो। ओके, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम जो है स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, उसको हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये सुनाने वाले हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग उसे क्या कर देंगे, चेंज करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच में हमें दो चीजों पे फोकस करना होता है। एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। जैसे ये आपका सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये हो जाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और एक रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो है आपको यहां से लेकर यहां तक ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपको ध्यान देना है, क्या है ये, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का इसका जनरल रूल, मतलब डायरेक्ट को हम जो है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले एक बार हम चाहेंगे कि आप केस टेबल को देख लो। ये आपका सब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का टेबल है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को यूज करोगे। और पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है जिसमें इन सभी पॉजेसिव के बाद यस लगा होता है। वो मैंने नहीं लिखा है, वो कम ही यूज होता है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में जो है आई वी फर्स्ट पर्सन, इसका जो है मी अस ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू सेकंड पर्सन, इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही शी इट दे, ये जो है आपका थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस है जिसमें ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करोगे। तो इसके लिए जो है 3 जनरल रूल्स होते हैं। ओके, सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यहां पर आप देख रहे हो। दूसरा, सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स
of speech। 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड वाला चेंज ऑफ टेंस एंड थर्ड वाला चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन को हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें पर्सन को कैसे चेंज करना चाहिए। इसके लिए आपको जो है SON का रूल जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉमन है, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। ओके, तो सन का जो रूल है SON, ये आपको याद रखना है रिपोर्टिंग पार्ट के लिए। रिपोर्टिंग पार्ट आपको पता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। और 1 2 3, 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकंड पर्सन एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन। ये भी आपको याद रखना है। और ये 1 2 3 आपको रिपोर्टेड पार्ट पे फॉलो करना है। रिपोर्टेड पार्ट कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपोर्टेड जो है कहाँ होता है और रिपोर्टिंग कहाँ होता है। तो याद रखो, ये है इन्वर्टेड। क्या है ये? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का लास्ट वर्ड क्या हो? लास्ट जो है लेटर होता है टेड, TED। तो अगर आपको टेड मिले जैसे इन्वर्टेड, इट मीन्स रिपोर्टेड। दोनों के लास्ट में जो है आपको क्या मिलेगा? टेड मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वर्टेड मतलब उसके अंदर क्या होगा? रिपोर्टेड होगा। और आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के आउटसाइड जो है क्या याद रखना है आपको? कि इसके बाहर होता है रिपोर्टिंग पार्ट। ओके, सो रिपोर्टिंग पार्ट के लिए आपको याद रखना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। एंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो है आपको होगा रिपोर्टेड पार्ट के लिए। इसमें देखते हैं फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड पार्ट में कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड पार्ट में अगर सेकंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड रिपोर्टेड पार्ट में अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे मिले तो उसकी जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो सेम टू सेम रह जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिस्टर जॉन सेड टू मी, मिस्टर जॉन सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई ऑफिस। इसको अगर आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में तो आप कैसे चेंज करोगे? मिस्टर जॉन का सेम टू सेम रह जाएगा मिस्टर, नेक्स्ट जॉन, मिस्टर जॉन सेड टू। सेड टू को देखो यहां पर सेड टू होगा सेड टू, तो इसको आप चेंज करोगे टोल्ड में। अगर यहां पर से टू होगा इसको आप चेंज करोगे टेल में। और थर्ड में क्या? सेज टू होगा, इसको आप चेंज करोगे टेल्स में। ये आपको याद रखना है, सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, से टू टेल में चेंज होगा और सेज टू टेल्स में चेंज होगा। इसको होता क्या है? मिस्टर जॉन सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में। किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। फिर मी। अब देखो यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है। ओके, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए जो है हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करना चाहिए। क्या हो जाएगा? दैट। अब देखो यहां पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है आपका? बता रहे हैं, आई आपका फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट कहां है? रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट मिस्टर जॉन है। तो मिस्टर जॉन जो है क्या है? ये मेल है, इसके लिए क्या हो जाएगा? ही। और इज एम आर, अगर ये सेड है पास्ट में रहे तो इज एम आर को वाज वर्ड में चेंज कर देते हैं। सो ही के साथ क्या हो जाएगा? वाज। गोइंग टू। अब माई ऑफिस, तो माई जो है यहां पर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। क्या हो जाएगा? गोइंग टू और उसके बाद हिज। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा, हिम नहीं, हिज ऑफिस। हिज
ऑफिस। एक बार फिर देखते हैं इसको, मिस्टर फिर जॉन, मिस्टर जॉन सेड टू, इसको किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। फिर मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखोगे, दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और इज एम आर को किस में चेंज करोगे, वाज में चेंज करोगे। गोइंग टू माई ऑफिस, तो इसका हो जाएगा हिज ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू हिम यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो चलो इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, आई सेड टू, इसको क्या हो जाएगा, इसका टोल्ड, फिर हिम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखोगे, दैट। यू आपका सेकेंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। सो इसका क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है। आर का क्या हो जाएगा, वाज, और उसके बाद अ गुड स्टूडेंट, वाज अ गुड स्टूडेंट। अभी हम लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सन पे फोकस कर रहे हैं, बाकी किसी और पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वर्ब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग नाउन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको सिर्फ पर्सन पे फोकस करना है, और पर्सन पे कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन पे फोकस करना है, प्रोनाउन पे फोकस करो। नंबर 3 है, दे सेड टू मी ही इज डूइंग हिज होमवर्क। इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, दे सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड, फिर मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखोगे, दैट। ही, तो ही जो है थर्ड पर्सन है, मैंने बताया ना, थर्ड पर्सन का क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो यहां पर ये सेम रह जाएगा, ही, इज को किस में चेंज कर दोगे, वाज, फिर डूइंग, हिज भी आपका थर्ड पर्सन ही है, इसको भी आप चेंज नहीं करोगे, हिज का हिज ही रह जाएगा, फिर होम वर्क। नेक्स्ट रूल को सीखने से पहले एक यहां पर छोटा सा पॉज लेते हैं। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। रूल नंबर 1, मतलब जो चेंज ऑफ पर्सन है उसमें हम लोग जो है एक एक्सेप्शन या फिर एक दूसरा रूल जो है याद करने, जो नोट करने वाला है, वो हम लोग देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, और रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया गया हो, तो जान लो यू सेकेंड पर्सन है और इसको क्या चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फिर यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर दे सेड, इसमें दे आपका सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में देखोगे आप, यू आर नॉट हेल्दी, इसमें हम कैसे चेंज करेंगे ये सीखते हैं हम लोग। दे सेड, तो सेड का क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा, क्योंकि टू रहता तब ना टोल्ड में चेंज करते। फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट हो जाएगा, और यू जो सेकंड पर्सन है इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन इधर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम या तो फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे या फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। या तो फर्स्ट पर्सन का यूज करो या फिर थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन में ये याद रखना है आपको कि इसमें जो है ऑलरेडी दे का यूज हुआ है, तो दे को नहीं लिखना है। मतलब आप जो है ही लिख सकते हो, शी लिख सकते हो, या फिर फर्स्ट पर्सन में आई लिख सकते हो, फिर क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो। इस चारों में से आप जो है कोई भी एक लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी इन चारों को नहीं, कभी कभी अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपको जो है किसी एक को ही लिखना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। क्या होगा इसका, दे, फिर क्या, सेड, और उसके बाद दैट, यू सेकेंड पर्सन बट नो ऑब्जेक्ट, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं। इन चारों में से कोई एक आप एग्जाम में लिख सकते हो, और फिर
आर है तो इसको किस में चेंज करोगे, वाज में चेंज करोगे। किसके लिए, आई के लिए, ही के लिए, शी के लिए आप क्या लिखोगे, वाज लिखोगे। अगर आप वी यूज कर रहे हो तो यहां पर क्या लिखोगे, वर्ड लिखोगे। फिर नॉट हेल्दी। नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आई सेड। इसको क्या कर दो यहां पे आई, फिर लिखो सेड, फिर दैट। अब देखो यहां पे फिर से सेकेंड पर्सन लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे आई ऑलरेडी यूज हो चुका है तो हम लिख सकते हैं वी। फिर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं शी लिख सकते हैं। और हैज हैव, इसके लिए जो है हमें हैड का यूज करना चाहिए अगर ये पास्ट में हो तब। सो हैड नॉट कंप्लीटेड योर। अब देखो कैसे, योर अगर आप वी लिखे हो तो आप यहां पर आवर लिख सकते हो। अगर आप ही लिखे हो तो क्या लिखोगे, हिज। अगर आप शी लिखे हो तो यहां पर लिख सकते हो हर, या और फिर उसके बाद वर्क। रूल नंबर 2 को देखते हैं जो है चेंज ऑफ टेंस। अब देखेंगे हम कि टेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इसमें है #2a, मतलब रूल नंबर 2 का जो पहला है वो हम लोग देखते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, मतलब अगर वहां पर सेड लगा हो, क्या लगा हो, सेड हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, ऐसा कुछ टोल्ड हो सकता है, तो मतलब वर्ब टू हो। अगर रिपोर्टिंग पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, फिर क्या करते हैं हम लोग, कैसे चेंज करते हैं, इज एम आर, इसको हम चेंज कर देते हैं वॉज वर्ब में। वर्ब 1 वर्ब 5 इसको हम वर्ब 2 में चेंज कर देते हैं हैज हैव, इसको हम हैड में चेंज कर देते हैं। वर्ब 2 को हम हैड प्लस वर्ब 3 में चेंज कर देते हैं। वाज वर प्लस वर्ब 4 हो तो इसको हैड बीन प्लस वर्ब 4 में चेंज कर देते हैं। शैल, विल, कैन, मे, इसको शुड, वुड, कुड, माइट में चेंज कर देते हैं। यहां पर एक ट्रिक या फिर जो भी हैक कहा जाए, ऐसा आप देख लो। प्रेजेंट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 1 प्रेजेंट सिंपल, 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट एंड 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों को आप पास्ट, मतलब पहला सिंपल पास्ट में चेंज करो, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो, तीसरा पास्ट परफेक्ट में चेंज करो और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करो। याद रहेगा, प्रेजेंट का पहला पास्ट के पहला में जाएगा, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट का दूसरा होगा, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट का तीसरा, प्रेजेंट का चौथा पास्ट का चौथा। अब बात आती है यहां पर कि अगर प्रेजेंट सिंपल हो, मतलब पहला हो, तो क्या करेंगे, तो इसको आप जो है थर्ड में चेंज कर दोगे, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। जो यहां पर है वर्ब 2 होगा तो इसको आप हैड प्लस वर्ब 3 में चेंज कर दोगे। फिर पास्ट का अगर दूसरा हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका है कि आप जो है उसको पास्ट का चौथा में चेंज कर दोगे। जैसे यहां पर देखो, वाज वर्ब प्लस वर्ब 4 हो तो इसको किस में, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 में आप चेंज कर दोगे। नेक्स्ट आता है कि सर अगर पहला हो तो तीसरा में, दूसरा हो तो चौथा में, लेकिन अगर तीसरा हो या चौथा हो तो फिर हम क्या करेंगे, पास्ट का थर्ड हो, पास्ट का फोर्थ हो तो हम क्या करेंगे, तो फिर इन दोनों के लिए बस यही है कि इनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते, इसको सेम टू सेम हम कॉपी कर देंगे। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑन दिस रूल। नंबर 1, द टीचर सेड हैरी विल नॉट पास। इसका पास्ट क्या होगा, द टीचर सेड। टोल्ड में कब बदलेगा, जब यहां पे टू होता। सेड इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या यूज करोगे, दैट। हैरी, तो हैरी का क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है,
उसमें कोई चेंजिंग नहीं सोचना है। विल, तो विल जो है कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर सेड लगा है जो क्या है, वर्ब टू है। अगर रिपोर्टिंग पार्ट आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, जैसे पास्ट में है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, विल को वुड में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैरी वुड, हैरी वुड, फिर नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पास, वुड नॉट पास। नंबर 2 देखते हैं, पीटर सेड टू जूली, तो इसका क्या हो जाएगा, पीटर, पीटर सेड टू, अब सेड टू आया तो इसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड, फिर क्या, जूली, तो जूली का जूली ही रह जाएगा, और फिर दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, यू इज द सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो जूली यहाँ पे लड़की है, तो इसका क्या हो जाएगा, शी, ओके, एंड आर है, तो फिर ये सेड है वर्ब टू, और यहाँ पे जो आर है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे वाज में, क्योंकि सी के साथ आप वाज का यूज करोगे। अ गुड, फिर क्या, स्टूडेंट, सी वॉज अ गुड स्टूडेंट। नंबर 3 देखते हैं, मिस्टर पांडे सेड टू हर यू हैव डन योर ड्यूटी, इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा, मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे सेड टू, इसको किस में चेंज करोगे आप, टोल्ड में चेंज करोगे, फिर हर, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज करो, यू इज द सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग का जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, यही ना, हर है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, और हैज हैव को जैसे मैंने यहां बताया कि हैड में इसे क्या कर देना है, चेंज कर देना है, शी हैड डन, डन, फिर क्या, हर, योर के बदले में क्या हो जाएगा, हर, फिर ड्यूटी, ओके। नंबर 4, अलू सेड दिस हैपन टुडे, तो इसका क्या होगा, अलू, फिर said, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, दिस को हम लोग जो है दैट में चेंज कर देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप जो है नेक्स्ट पार्ट में इसको देखना। सो दिस को हम किस में चेंज कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे, दैट। अब देखो 2 बार दैट लग गया, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, दैट, एक दैट लगा है आपका जो है कंजंक्शन है, जो दैट के तौर पे यूज हुआ है इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, और दूसरा जो दैट है वो इस दिस के लिए यूज हुआ है, दैट। अब हैपेंड आपका जो है वर्ब टू है, तो जब भी आपको वर्ब टू मिले तो किस में चेंज करोगे, हैड प्लस वर्ब 3 में, सो दैट हैड, फिर क्या, वर्ब 3, तो दैट हैड, और ये हैपेंड का वर्ब 3 जो है सेम टू सेम हैपेंड ही होता है, हैपेंड का वर्ब 3 सेम हैपेंड ही होता है, सो हैपेंड। अब टुडे, यहां पर टुडे है, इसको आप जो है दैट डे में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, दैट डे। अब ये भी आप जो है आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आप इसको देखोगे। नंबर 5, ही सेड टू मी आई हैड won the prize, अब यहां पर देखो, he said to, इसके बदले में क्या यूज करोगे, told, फिर me, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करो, that, I फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, he, फिर had, won, had प्लस वर्ब 3, तो had प्लस वर्ब 3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा इसके टेंस में, ये यहां पर सेम हो जाएगा, हैड, फिर won the prize, won the prize। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो, आपको रूल समझ में आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट पार्ट को भी आप जो है फॉलो करो। बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है हमारा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब कहां होता है, आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा।
इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में हो, could, should, would, might of the reported speech remains the same, तो फिर क्या होता है in the indirect speech। फिर क्या, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो could, should, would, might ये सब चीज अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया हो तो उसमें जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो सेम टू सेम वहां पे आपको मेंशन करना है इनडायरेक्ट में। चलो इसको चेंज करके देखते हैं हम लोग। यहां पर है शी सेड टू मी आई कुड सोल्व द प्रॉब्लम। क्या होगा इसका, शी शेड टू, इसका हो जाएगा टोल्ड। फिर मी इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या यूज करोगे, दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शी कुड। अब ये जब पास्ट में है, वर्ब टू है, पास्ट में है, तो इसमें जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कुड का कुड ही रह जाएगा और यहां पर हम लिखेंगे कुड सोल्व द प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं, सोनिका सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर है सोनिका, इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, सोनिका सेड टू, ये क्या हो जाएगा टोल्ड। फिर द स्टूडेंट्स का सेम, द स्टूडेंट्स। फिर इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का यूज करो, यू इज द सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ओके, सोनिका सब्जेक्ट है एंड सेड वर्ब है, वर्ब टू, और फिर आपका जो द स्टूडेंट है वो क्या है, द स्टूडेंट्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है यू। अब यहां पर यू जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो स्टूडेंट्स आपका जो है प्लरल है तो यहां पर दे होगा। फिर शुड को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, शुड। फिर हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ऐसे करके इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, दे सेड इट माइट रेन टुडे। इसका होगा इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड, इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखोगे आप, दैट। इट का सेम हो रह जाएगा, इट। माइट का जो है आप देख लो रूल में, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। फिर रेन टुडे का होता है दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। सो ये थे नरेशन के कुछ जनरल रूल्स। अगर आप इससे सेटिस्फाई हो, तो इसे कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।